हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय क्विक स्टडी ग्रुप चैनल। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लाई हूँ, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो आज हम जितना भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है तो वो सारे कवर करने वाले हैं, जैसे कि मैकमोहन रेखा, रेड क्लिफ, ये सब किन किन कंट्री के बीच में है, तो वो आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंटरनेशनल बाउंड्रीज फर्स्ट है डुरंड रेखा। तो डुरंड रेखा जो है वो किन दो कंट्री के बीच में है, तो पाकिस्तान तथा अफ़गानिस्तान में। ये प्रेजेंट टाइम में पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में है, लेकिन जब इंडिया और पाकिस्तान को आज़ादी नहीं मिली थी तो उसके पहले ये डुरंड रेखा भारत और अफ़गानिस्तान के बीच में था। ठीक है, तो ये भी याद रखना है कि भारत को आज़ादी मिलने से पहले डुरंड रेखा किन दो देशों के बीच में था, तो भारत और अफ़गानिस्तान होगा, लेकिन आज़ादी के बाद बोला जाएगा तो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में है। इसके बाद है सिग फ्राई रेखा। तो सिग फ्राई रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच में है। मैगिनॉट रेखा ये कहाँ पे है, तो ये जर्मनी और फ्रांस के बीच में है। तो जर्मनी और फ्रांस के बीच में क्या क्या देखे हैं, तो दो रेखा है। फर्स्ट है सिग फ्राई रेखा और दूसरा मैगिनॉट रेखा। तो ऐसे याद रख सकते हैं कि जर्मनी और फ्रांस में मैगी नहीं मिलता है। तो जर्मनी और फ्रांस में कहाँ मैगी नहीं मिलता, तो जर्मनी और फ्रांस में। ठीक है, और वो लोग क्या खाते हैं, तो फ्राई राइस खाते हैं। तो ऐसे याद रखेंगे, फ्राई राइस खाते हैं और मैगी नहीं मिलता है कहाँ पे, तो जर्मनी और फ्रांस में। इसके बाद है 38वीं समानांतर रेखा। तो 38वीं समानांतर रेखा जो है वो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में है। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में 38 का आंकड़ा रहता है। तो ऐसे याद रख सकते हैं कि उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में कौन सी रेखा है, तो 38वीं समानांतर रेखा है। तो हम अभी देखिए 38वीं समानांतर रेखा किसके बीच में, तो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में। इसके बाद है 49वीं समानांतर रेखा। 49वीं समानांतर रेखा संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच में है। तो नंबरिंग यहाँ पे दिया हुआ, तो नंबरिंग यहाँ याद रखेंगे कि अमेरिका जो है वो मोस्ट पावरफुल कंट्री है। तो 49 जो सबसे ज़्यादा डिजिट वाला होगा वो अमेरिका का होगा, और कम वाला किसका होगा, तो कोरिया से ज़्यादा अमेरिका का पावर है, तो कोरिया वाला कम होगा और अमेरिका का ज़्यादा होगा। ठीक है, तो 49वीं समानांतर रेखा कहाँ का होगा, तो संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा का। इसके बाद है हिंडनबर्ग रेखा। तो हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच में है। हिंडनबर्ग रेखा कहाँ है, जर्मनी और पोलैंड के बीच में। इसके बाद है रेड क्लिफ रेखा। तो रेड क्लिफ रेखा है भारत और पाकिस्तान के बीच में है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में ऐसे याद रख सकते हैं कि जब कंट्री को आज़ादी मिला था भारत और पाकिस्तान को, तो उस टाइम बहुत ज़्यादा खून की नदियाँ बही थी। तो किसके किसके बीच हुई थी, तो भारत और पाकिस्तान का, क्योंकि भारत के लोग पाकिस्तान गए थे, यहाँ के जो मुस्लिम थे, और पाकिस्तान के लोग जो पाकिस्तान में जो हिंदू थे वो भारत आने लगे थे। इसके बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाई हुआ था। तो ऐसे याद रख सकते हैं कि रेड क्लिफ रेखा किसके बीच में, तो भारत और पाकिस्तान के बीच में। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में हमेशा बहुत ही दोस्ती रहती है। तो ऐसे याद रख सकते हैं कि भारत और चीन के बीच में मैकमोहन रेखा है। बस ये याद करने की ट्रिक बता गए हैं। ऐसा कोई रियल में नहीं है कि भारत और चीन के बीच में दोस्ती बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो याद रख सकते हैं इस तरह से। रियो ग्रांडे नदी जो है वो किसके बीच में है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका और मेक्सिको के बीच में। तो रियो ग्रांडे नदी किसके बीच में है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका और मेक्सिको के बीच में है। इसके बाद है जाम्बेजी नदी। तो ये जिम्बाब्वे और जाम्बिया। तो ये बहुत ही इजी है। जाम्बेजी जो से जाम्बेजी, जो से जिम्बाब्वे और जो से जाम्बिया। ठीक है, जाम्बेजी से जाम्बिया बनेगा और जिम्बाब्वे भी उसी तरह है। तो जाम्बेजी नदी जो किसके बीच में है, जिम्बाब्वे और जाम्बिया के बीच में है। इसके बाद है साल्विन नदी, वही म्यांमार और थाईलैंड के बीच में। साल्विन नदी किसके बीच में है, म्यांमार और थाईलैंड के बीच में है। ये हम लोगों का इंडिया का पड़ोसी है म्यांमार और थाईलैंड के बीच में क्या है, साल्विन नदी। फिर है ऑरेंज नदी। ऑरेंज नदी दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया के बीच में है। ठीक है, ऑरेंज नदी कहाँ है, दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया। इसके बाद है ऑर्डर नदी। ऑर्डर कौन देता है, तो जर्मनी और पोलैंड। जर्मनी और पोलैंड जो है ना वो ऑर्डर देता है। तो ऑर्डर नदी किसके बीच में है, तो जर्मनी और पोलैंड के बीच में। लास्ट है अमूर नदी। अमूर नदी चीन और रूस के बीच में। अमूर नदी कहाँ पर है, तो चीन और रूस के बीच में है।